के बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, डायरेक्ट इसका अर्थ लिख देते हैं और नंबर कितना पाते हैं, 2 नंबर, सिर्फ 2 नंबर, सिर्फ 2 नंबर। पटना में दो दो क्या कहते हैं, फ्लैट चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर, 2 नंबर मिलता है, डायरेक्ट जो है क्या कर देते हैं यहाँ पे भैया, यहाँ पे अर्थ लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अर्थ नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना, संकेत लिखना है। संकेत में क्या करोगे, सबसे पहला अक्षर और सबसे लास्ट अक्षर लिखोगे, ठीक है ना, सबसे पहला और सबसे लास्ट। तो आप यहाँ संकेत में क्या लिखोगे, सबसे पहला जो है क्या था, भाई था ना, भाई, और सबसे जो है भाई था, और उसको ऐसे डॉट 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 करके ऐसे डॉट डॉट करना, और जो है सबसे जो है लास्ट अक्षर क्या था, समझावे, क्या लिखोगे, समझावे। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो हो गया संकेत आपका। इससे क्या होता है कि कहां से कहां तक का आपको अर्थ बताना है, कहां से कहां तक का आपको जो है क्या बताना है, इसका अर्थ बताना है, कहां से कहां तक आप इसके संदर्भ सहित व्याख्या करना चाहते हो, ठीक है। संकेत हो गया। सो उसके बाद फिर क्या बताओगे, यहां पे आप बताओगे संदर्भ, बताओगे क्या, संदर्भ बताओगे, संदर्भ, ठीक है। संदर्भ क्या बताओ, संदर्भ कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों, यहां पे लिखोगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2, आपकी किताब का नाम है, ठीक है, दिगंत भाग 2 के पुत्र वियोग, पुत्र वियोग। अब ये पंक्ति जो दी रहेगी, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि इसी चैप्टर का है, तभी लिख पाओगे, ठीक है ना, तभी लिख पाओगे भैया, याद रखिएगा, ठीक है ना। पुत्र वियोग अध्याय से लिया गया है, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं कि यहीं से मिल जाए, हो सकता है आपके काव्य खंड में 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर के पंक्ति को अगर आपको पढ़ना है ना, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पूरा का पूरा आपकी उंगली पर नागिन डांस करा दूंगा। अगली बार हो सकता है आपको अगला चैप्टर मिले, इसलिए आप सबको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप सब लोग अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है ना। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पुत्र वियोग अध्याय से लिया गया है, अध्याय से लिया गया है, ठीक है, अध्याय से लिया गया है। जिसके रचयिता, जिसके रचयिता कौन है, जिसके रचयिता, जिसके रचयिता, जिसके रचयिता कौन है, सभी लोग बताओ जल्दी से। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, सुभद्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ये हो गया संदर्भ। अगर आप इतना लिख दिए ना, एग्जामिनर तुरंत आपको समझ जाता है कि ये लड़का या लड़की यानी जो भी रहोगे, समझ जाता है ये पढ़ा लिखा बच्चा है, ये स्टूडेंट पढ़ा लिखा है। क्यों, क्योंकि यहां पर देख लेता है कि यहाँ पे चैप्टर का नाम सही सही लिख दिया, इसका राइटर सही सही लिख दिया, किताब का नाम सही सही लिख दिया, तो इसका मतलब ये नकल नहीं किया है भैया, ढंग से पढ़ाई किया है। इतना लिखते ही आपको 2 नंबर सीधे झोंक देगा। और आगे देखिए, यहां पर अगर आप जो है क्या लिख दोगे, प्रसंग, प्रसंग का मतलब क्या होगा, हेडिंग यहाँ पे प्रसंग जब लिखोगे, तो प्रसंग लिखते ही क्या करोगे भैया, यहाँ पे प्रसंग में एक छोटी सी पंक्ति, एकदम छोटा सा प्रसंग लिखिएगा, एक लाइन में प्रसंग आ जाए, बहुत बड़ी बातें ना हो, छोटी सी बातें प्रसंग में लिखी जाती है। जैसे आप जानते हो इस चैप्टर में इस पंक्ति में क्या बात हो रही है, इस चैप्टर में बात हो रही है भाई बहन भले भूल सकते हैं भैया, तो यहां पर जो है क्या, एक माँ जो है अपने यहां पे आप सब लोग ऐसे लिखना, कोई भी इसमें से पूछेगा तो आपका प्रसंग लगभग एक ही बनेगा, क्या, एक माँ, या जो है यहां लिख सकते हो माँ, अरे यार रचिता, माँ के पुत्र, माँ के पुत्र के, एक पुत्र खो जाने के बाद, खो जाने के बाद मतलब डेथ, यहाँ पे हर जगह खो खो लिखा है, खोना खोना, लेकिन डेथ हुई है, ठीक है ना। एक पुत्र खो जाने के बाद माँ की पीड़ा दर्शाई गई है,
अब इतना लिखने के बाद अब आगे क्या लिखोगे, व्याख्या, आगे हेडिंग में क्या लिखोगे, व्याख्या, व्याख्या। अब यहां पे देखिए व्याख्या में क्या लिखोगे, वही हिंदी अर्थ जो अभी आपको बताया, वही हिंदी अर्थ लिखोगे। व्याख्या में क्या लिखोगे, वही। काश 2026 के एग्जाम में यही पूछे भैया। हाँ, आशा यदुवंशी जी, पूछ सकता है, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, कोई पूछा जा सकता है। तो अगर आपको लगता है ना कि साप्रसंग व्याख्या इसी तरह भैया आप खिलौना बना दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको पूरा चैप्टर, एक एक चैप्टर इसी तरह मैं आपकी उंगली पर नागिन डांस करा दूंगा। ये चैप्टर